कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। भाई कहानी तो बहुत बढ़िया है भाई। एक यक्षिणी की हुई भी। आगे पिछले एक सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं इन सब का, सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वो साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वो साधना के लिए शमशान नहीं